Hello students, we are going to start the Control Systems course lecture series and the topic is steady state errors. Static error coefficient method will be studied today. तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले इस टॉपिक का. Any physical control system inherently suffers steady state error in response to certain types of input. So, कोई भी फिजिकल सिस्टम जो है वो सफर कर सकता है स्टेडी स्टेट एरर्स के साथ. ठीक है. सो किसी भी प्रैक्टिकल सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर हो सकता है, लेकिन देखना यह होगा कि वो इनपुट्स जो हैं वो कौन सी हैं. ठीक है. और कौन सी टाइप की इनपुट्स है. जस्ट लाइक हमने जो स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स पढ़े थे, तो हर सिस्टम जो है वो डिफरेंटली बिहेव करेगा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इनपुट्स. अ सिस्टम में हैव नो स्टेडी स्टेट एरर टू ए स्टेप इनपुट. ऐसा हो सकता है कि एक सिस्टम, फिजिकल सिस्टम जो है वो स्टेप इनपुट पर कोई स्टेडी स्टेट एरर नहीं दे रहा, लेकिन वही सेम सिस्टम जो है, ठीक है, वो नॉन जीरो स्टेडी स्टेट एरर दे सकता है. मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू स्टेडी स्टेट एरर की उस सिस्टम में हो सकती है अगर वो सब्जेक्टेड टू रैंप इनपुट होगा. सो अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स स्टेडी स्टेट एरर जो है वो डिफरेंट होगा, और इसलिए स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस को देखने के लिए ये जो स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट मेथड है ये बताएगा कि किस टाइप ऑफ इनपुट पर कितना स्टेडी स्टेट एरर जो है वो एग्जिबिट करेगा या मौजूद होगा. वेदर ए सिस्टम given system will exhibit steady state error for a given type of input depends on the type of open loop transfer function of the system. So क्योंकि हम जो स्टेडी स्टेट एरर्स फाइंड करेंगे उसके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम जो है उसको यूज करते हुए विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ इनपुट फिर अंदाजा हो पाएगा कि स्टेडी स्टेट एरर जो है वो किस टाइप का सिस्टम में एग्जिबिट करता है. Control systems may be classified according to their ability to follow step inputs, ramps, parabolic and so on. So ये classified किया जा सकता है systems को with respect to the different inputs जो हम पढ़ते आए हैं और देख रहे हैं, और आगे भी इन्हीं inputs को हम देखते जाएंगे. The magnitudes of these steady state errors due to these individual inputs are indicative of the goodness of the system. So मैग्नीट्यूड जो है वो इन एरर्स की, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो बता पाएगी डिफरेंट इनपुट्स के हिसाब से कि सिस्टम जो है वो इंडिकेट करेगा कि कितना बेहतर है, क्या उसका एरर कम है या ज्यादा है, या विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड एरर को रिमूव किया जा सकता है. ठीक है. अब हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस देख लेते हैं कि जो स्टेडी स्टेट एनालिसिस है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं. मेनली द स्टेडी स्टेट रिस्पांस हैज फॉलोइंग टू स्पेसिफिकेशंस. जो रिस्पांस स्टेडी स्टेट का है उसकी ये दो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जिसमें पहला है सेटलिंग टाइम, कि हाउ मच टाइम सिस्टम टेक्स टू रीच इट्स स्टेडी स्टेट. ट्रांजिएंट पीरियड से सिस्टम की आउटपुट गुजरने के बाद जब वो स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगी तो मींस अब सिस्टम जो है वो सेटल होना शुरू होगा, तो इसलिए हम उस टाइम को सेटलिंग टाइम कहेंगे. जस्ट लाइक लास्ट लेक्चर में हमने जो टी ऑफ एस की वैल्यू निकाली थी और उसमें जो हमें टॉलरेंस देखी थी, तो यही सेटलिंग टाइम है जो स्टेडी स्टेट एरर का हम निकाल रहे थे, कि जहां पर सिस्टम हमारा सेटल होना शुरू हो जाएगा, तो इट्स मींस इट इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम. और सेकंड पॉइंट क्या है, वो है स्टेडी स्टेट एरर का, कि हाउ फार अवे एक्चुअल आउटपुट इज रीच्ड फ्रॉम इट्स डिजायर्ड वैल्यू. क्योंकि एक्चुअल आउटपुट जो है वो कभी भी डिजायर्ड वैल्यू के इक्वल नहीं होती. डिजायर्ड आउटपुट रिस्पांस जो है वो जो एक्चुअल रिस्पांस होता है वो डिजायर्ड से
के करीब करीब तो होता है, लेकिन प्योरली डिजायर्ड नहीं होता या 100% नहीं होता। प्रैक्टिकल सिस्टम्स में कभी भी आउटपुट जो है वो 100% नहीं मिला करती, बल्कि कुछ ना कुछ एरर जो है, बहुत ही माइनर सा एरर जो है वो सिस्टम में मौजूद होता है। तो इसीलिए हम इसको स्टेडी स्टेट एरर कहेंगे। और जो स्टेडी स्टेट एरर की डेफिनेशन है वो क्या होगी? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड द डिजायर्ड आउटपुट। सो दिस विल बी कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर। तो इसको समझने के लिए अब स्टेडी स्टेट एरर की डेरिवेशन करना होगी। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड क्लोज लूप सिस्टम in which we have E of S is error signal, B of S is feedback signal that will be coming from output to the input. So start from E of S. So E of S is equal to R of S, this R of S minus B of S, ठीक है। So this is first E of S, error signal जो है उसकी हमने different जो है वो signals निकाल लिए हैं। Now B of S, सो बी ऑफ एस जो है वो हम देख सकते हैं कि ये आउटपुट सी ऑफ एस से मल्टीप्लाई होके एच ऑफ एस के साथ आ रही है। सो बी ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस एच ऑफ एस। नाउ व्हाट? नाउ ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस एंड दिस बी ऑफ एस पुट हियर। हम इस बी ऑफ एस को यहां पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस एच ऑफ एस। अब हम ये देख लेते हैं कि जो सिस्टम में सी ऑफ एस आउटपुट है वो क्या है। तो हम देख सकते हैं कि वो है ई ऑफ एस मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एस। सो इस सी ऑफ एस इज इक्वल टू ई ऑफ एस जी ऑफ एस को हम यहां पुट कर सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे। सो ये इक्वेशन बन जाएगी ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस ई ऑफ एस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। अब हम आर ऑफ एस को राइट हैंड साइड पे ही रहने देते हैं और बाकी पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो ये हो जाएगी ई ऑफ एस प्लस ई ऑफ एस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस। तो अब हमने निकालना है सिस्टम का एरर। सो जो एरर होगा, अगर आप यहां से ई ऑफ एस कॉमन ले लें और उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने दें, तो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एरर ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस, ठीक है, divide by 1 plus g of s h of s for non-unity feedback. If we have a value of h of s here, so this means it is a non-unity feedback. But if we don't have the value of h of s here, means if we have a unity here, the 1 here, so it will be e of s r of s upon 1 plus g of s for unity feedback system. Okay, let's move ahead and see कि हम इस ई ऑफ एस को कैसे यूज करेंगे। अब स्टेडी स्टेट एनालिसिस में हम कन्वर्जन करेंगे टाइम डोमेन के हिसाब से, कि अगर हम ये कहें कि स्टेडी स्टेट एरर इन टाइम डोमेन जो है वो है ई ऑफ एस एस, ठीक है। टाइम डोमेन में आप नोट करें हमने ये कैपिटल लेटर में नहीं लिया। सो ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई ऑफ टी। सो दिस इज द स्टेडी स्टेट एरर इन टाइम डोमेन। सो अब हमें क्या करना है? अब हमें रिलेट करना है इसको। नाउ वी कैन रिलेट दिस इन लैप्लास डोमेन। किसके साथ? अब ये नोट करें आप इसको, ये कंडीशन जो आपको नजर आ रही है ये फाइनल वैल्यू थ्योरम के हिसाब से फिट हो रही है। सो हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम, जो हमें क्या बताती है, विच स्टेट्स दैट लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, जब हम इस पे फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस एफ ऑफ एस। सो और हमें ये पता है कि जो एफ ऑफ एस है ये लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है, ठीक है। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा आप देख लेते हैं, एक दूसरे को रिलेट कर लेंगे। देयरफॉर ई ऑफ एफ एस एस, जो हमारे पास ये जो टाइम डोमेन स्टेडी स्टेट एरर है वो ये है ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू लिमिट टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी ई ऑफ टी। हम इसको इक्वल कर सकते हैं किसके? इसके, ठीक है, हम इसको इक्वल कर सकते हैं इसके। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी ई ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 ऐसे, और क्या बनेगा ये? एस ई ऑफ एस, ठीक है। हमने इसको
क्योंकि इसको हमने इक्वल रखना था एरर को किसके साथ, लैप्लास लेके फाइनल वैल्यू थ्योरम के साथ। तो आप नोट करें कि लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी और जो हमारा ई ऑफ टी था, ये जो ई ऑफ टी था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस ई ऑफ एस में, क्योंकि जब हम इस पे फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमें पता है कि ई ऑफ एस इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ ई ऑफ टी। अब क्या होगा, अब जो ई ऑफ एस है ये हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, कहां पर, ये देखें लास्ट स्लाइड में ये हम निकाल चुके थे, और ये है ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो हम इसी को यहां यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग ई ऑफ एस फ्रॉम द एक्सप्रेशन डिराइव्ड वी कैन राइट, हम इसको कह सकते हैं, इस ई ऑफ एस एस को कह सकते हैं इज इक्वल टू, ये लिमिट एस अप्रोचेस टू 0, ये एस एज इट इज यहां पर आ गया, और जो ये ई ऑफ एस है ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ गया आर ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो अब हम क्या देख पाएंगे कि हमारा जो एरर है वो ये होल इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, और इसी को हम आगे यूज करते जाएंगे। अब हम ये देख पाएंगे, कंक्लूड कर पाएंगे कि स्टेडी स्टेट एरर डिपेंड्स किन चीजों पे करेगा। नंबर 1 पे स्टेडी स्टेट एरर डिपेंड्स करेगा पहले नंबर पे आर ऑफ एस पे, कि जो सिस्टम की रेफरेंस इनपुट होगी और रेफरेंस इनपुट की टाइप और मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। नंबर 1 पे कि जो भी रेफरेंस इनपुट होगी उसकी टाइप और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, और नंबर 2 पे जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जो कि ये गिवन है सिस्टम का, दूसरा इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं और डिफरेंट इनपुट्स के हिसाब से अपने सिस्टम को वेरीफाई करते हैं। स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप इनपुट की, कि स्टैटिक एरर कांस्टेंट जो हैं वो फिगर्स हैं मेरिट ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, जो कि कंट्रोल सिस्टम्स की मेरिट को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, डाटा है उनका। और द हायर द कांस्टेंट्स द स्मॉलर द स्टेडी स्टेट एरर, ये जितने कांस्टेंट्स बेहतर होंगे स्टेडी स्टेट एरर भी उतना कम होता जाएगा। और हम सिस्टम में आउटपुट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, जस्ट लाइक पोजीशन हो सकती है, वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, क्योंकि हम प्रैक्टिकल सिस्टम्स की बात करें तो ये तमाम किस्म की आउटपुट्स जो है वो हम ले सकते हैं अपने सिस्टम को चेक करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहली रेफरेंस इनपुट, और वो रेफरेंस इनपुट हमारी होगी स्टेप। सो कंसीडर सिस्टम हैविंग अ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस एच ऑफ एस, और रेफरेंस इनपुट जो है वो है स्टेप ऑफ मैग्नीट्यूड ए। तो हमें पता है कि जो रेफरेंस इनपुट होती है वो 1 अपॉन एस, और अगर हम ये कहें कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है तो ए अपॉन एस हो जाएगी। अब आप वही लास्ट स्लाइड वाला ई ऑफ एस एस जो हमारा था, जो एरर था, उसको हम लेते हैं, ठीक है। तो वो एज इट इज आ जाएगा लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। अब ये जो आर ऑफ एस है ये हमें पता है ये क्या है, 1 अपॉन एस है, तो 1 अपॉन एस जो है वो हम यहां पुट कर देते हैं। तो ये सिस्टम हो जाएगा एस डॉट ए अपॉन एस डिवाइड बाई एज इट इज जैसे यहां मौजूद है। तो जब ये s इस s से कैंसिल होगा तो हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ a बचेगा, और ये जो फाइन अब क्या करेंगे इसको आगे। अब हमें पता है कि सिस्टम में हमारे पास लिमिट मौजूद है, और वो लिमिट क्या है, s अप्रोचेस टू 0। तो हम ये करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो e ऑफ एस एस इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस लिमिट s अप्रोचेस टू 0 g ऑफ एस एच ऑफ एस। मतलब ये है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करेंगे ताकि हमें एरर का पता चल सके और कोफिशिएंट मिल सके। अब हम क्या कहेंगे, अब इस पार्ट को हम ये कह देते हैं कि ये हमारा एक कोफिशिएंट है, ये पार्ट हमारा एक कोफिशिएंट है। सो फॉर ए सिलेक्टेड सिस्टम लिमिट दिस पार्ट लिमिट s अप्रोचेस टू 0 g ऑफ एस एच ऑफ एस इस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कहलाएगा। और हम इसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड
पोजिशनल एरर कोफिशिएंट ऑफ द सिस्टम, ये पोजिशनल एरर कोफिशिएंट कहलाएगा और इसको हम डिनोट करेंगे के ऑफ पी से। ये ध्यान में रखेंगे, इसको हम के ऑफ पी से डिनोट करेंगे। सो अब हम इसको ये कह सकते हैं कि के ऑफ पी जो है वो इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस एच ऑफ एस, और ये हमारा पोजिशनल एरर कोफिशिएंट है। और कोरस्पॉन्डिंग एरर क्या बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग एरर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस के पी, जो कि आपको यहां नजर आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। ई ऑफ एस एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस के पी। सो अब हम कंक्लूड करते हैं इस स्लाइड को। इफ स्टेप इनपुट इज सिलेक्टेड एज आर ऑफ एस, के पी will control the error in the system along with the magnitude of the input apply. So जो मैग्नीट्यूड यहां पर अप्लाई होगी a ऑफ a की जगह पर, उसके हिसाब से सिस्टम जो है वो एरर को कंट्रोल करता रहेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इनपुट की तरफ और देख पाएंगे कि उस पर सिस्टम किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। Now the second one is रैंप इनपुट। अच्छा, रेफरेंस इनपुट जब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रैंप इनपुट आ जाएगी, सो मींस आर ऑफ एस इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर आ जाएगा। तो एज इट इज, जैसे कि हमारे पास सिस्टम पहले से गिवन है ई ऑफ एस एस का, वो यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद आर ऑफ एस की जगह पे हम अपने सिस्टम की रेफरेंस इनपुट डालेंगे जो कि रैंप इनपुट है। तो अब हम यहां आएंगे, आप देखेंगे कि s डॉट ए अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा और ये s इस s से कैंसिल हो जाएगा, एक s से, और एक s जो है वो डिनोमिनेटर में हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ये कर सकेंगे लिमिट s अप्रोचेस टू 0 a अपॉन s इंटू 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। आप क्या करेंगे, अब इस s को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से और इन दोनों से, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो आएगा a अपॉन एस प्लस एस इंटू जी ऑफ एस एच ऑफ एस, और जब हम इस पर लिमिट लगाएंगे तो ये s जो है ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास ये कोएफिशिएंट बच जाएगा, ठीक है, जस्ट लाइक यहां पर। तो ये बचेगा a अपॉन लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s इंटू जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना ये वाला पार्ट जो है इसको कोएफिशिएंट कह देंगे, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। सो फॉर अ सिलेक्टेड सिस्टम लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s इंटू जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज कॉन्स्टेंट। तो इस सिस्टम में एरर के ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा एंड कॉल्ड वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, और इसको हम कहेंगे कि ये सिस्टम का वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट है और इसको डिनोट करेंगे kv के साथ। So kv is equal to limit s approaches to 0 s g of s h of s is velocity error coefficient, और जो corresponding error होगा वो होगा e of s ss is equal to a upon kv, ठीक है। तो यहां पर हम इसको कह सकते हैं a upon kv। If ramp input is selected as r of s, kv will control the error in the system along with the magnitude of the input applied. So इस तरीके से जब रैंप इनपुट गिवन होगी, kv जो है वो एरर को कंट्रोल करेगा अकॉर्डिंग टू दी, ठीक है, मैग्नीट्यूड आल्सो। मतलब kv तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में मैग्नीट्यूड भी इफेक्ट करेगा सिस्टम की आउटपुट को। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। अब हम देख लेते हैं कि पैराबोलिक इनपुट पर सिस्टम जो है वो कैसे बिहेव करेगा। रेफरेंस इनपुट इज पैराबोलिक ऑफ मैग्नीट्यूड a, so r of t is equal to a upon 2t square and r of s is a upon s cube, ठीक है। और एज इट इज हमारे पास पुराना सिस्टम जो कि एरर का है, स्टेडी स्टेट का, वो एज इट इज आएगा यहाँ पर, और उसके बाद आर ऑफ एस की जगह पे हम अपने सिस्टम की रेफरेंस इनपुट जो कि पैराबोलिक है उसको ऐड करेंगे।
So limit s approaches to 0, s dot a upon s cube divide by 1 plus g of s h of s, और ये a क्यूब जो है वो इस s से कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो फाइनल फॉर्म जो हमारे पास यहाँ बचेगी वो होगी लिमिट s approaches to 0, a upon s square plus s square g of s h of s। जब हम इस सिस्टम पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये s स्क्वायर खत्म हो जाएगा और लिमिट जो हमारी बचेगी वो सिर्फ इस सिस्टम पर बचेगी। सो e of s is equal to limit s approaches to 0, a upon s square g of s h of s। अब हम अपने इस सिस्टम को कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। सो फॉर अ सिलेक्टेड सिस्टम लिमिट s approaches to 0, s square g of s h of s is constant, ये कांस्टेंट होगा, एंड कॉल्ड एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट। इसको हम एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट कहेंगे और ये डिनोट करेगा k of a से, ठीक है। सो k of a is equal to limit s approaches to 0, s square g of s h of s is equal to एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट, और जो corresponding एरर होगा वो हमारे पास बन जाएगा e of s s is equal to a upon ka। और अगर पैराबोलिक इनपुट जब हम यूज करेंगे as for r of s, so ka will control the error in the system along with the magnitude of the input applied। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो डिजायर्ड आउटपुट थी वो यहाँ है और जो एक्चुअल आउटपुट है वो यहाँ है, ठीक है। सो इसके दरमियान जो है वो एरर आ रहा है हमारा e of ss। सो वो क्या होगा, e of ss इज इक्वल टू a अपॉन ka, ठीक है। सो ka जो है वो कंट्रोल करेगा एरर को विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हम अपने सिस्टम का एरर कंट्रोल कर पाएंगे और इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। और इसी तरीके से हमारे पास जो पिछले ग्राफ्स हैं दोनों, यहां पर देखें तो रैंप इनपुट में डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का जो डिफरेंस है वो हमारे पास है स्टेडी स्टेट एरर, और यहां पर रैंप इनपुट में a अपॉन kv जो है वो kv जो है वो कंट्रोल करेगा along with the magnitude of a। और इसी तरीके से स्टेप इनपुट में हम यहां देख सकेंगे कि जो एक्चुअल आउटपुट है वो यहां आ रही है ये, और डिजायर्ड आउटपुट वो ये थी। सो ये डिफरेंस जो है ये एरर होगा, और यहां पर जो सिस्टम होगा वो होगा a अपॉन 1 प्लस kp जो कि कंट्रोल करेगा एरर को, और kp जो है वो है पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट। सो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और इसका जो अगला पार्ट है वो जो है वो इससे लिंक करेगा, और वो भी इंशाल्लाह जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।